Today, I am very happy to have the great opportunity to express my thought on Independence Day. Today is 15 August. On this day, we got freedom from British rule in the year of 1947. But first of all, I would like to say, wish you very happy Independence Day. Because Independence Day is the national festival of our country. Or you can say that Independence Day is the national festival of India. On this day, we celebrate this day with joy and happiness. Because on this day, we got freedom from British rule in the year of 1947. Dear students and parents, the story of our freedom struggle is very big, which can't be explained in one day. The struggle of our freedom is very big, which can't express in one day, but I try to explain some points in front of you. As you know, initially, Britishers came to India on the pretext of trade, and gradually they took everything under their control and they made us their slaves. But after many agitations and battles, we got freedom from British rule in the year on 15 August in the year of 1947. And many freedom fighters sacrificed their lives, like Khudiram Bose, Bhagat Singh, Ashfaqullah Khan, and many other freedom fighters sacrificed their lives under the leadership of Mahatma Gandhi. Dear students, you know, today we have independence due to the brave warriors of our country. And today we celebrate this day to pay tribute to those great warriors who sacrificed their lives. But you know, this Independence Day is that teaches us the power of unity. If we will unite together, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, we can fight with any other. We can fight any other. We can win the game. We can be connected. But I know so many can understand what I'm saying, what I'm telling you, what I'm talking in front of you. But now I would like to convert my speech in Hindi also. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैंने अपनी स्पीच में यह कहा कि हमें जो आज आज़ादी मिली है, ये किस वजह से मिली है, कैसे मिली है और हम गुलाम कैसे बन गए। बस इस चीज को मैंने इंग्लिश में एक्सप्रेस किया। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। और हमारे देश में कहा जाता है कि देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। हमारे देश में मेहमान को भगवान कहा जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने समझा कि अंग्रेज बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे मेहमान होंगे। उसे मेहमान समझ नहीं यार, कर लो तुम तिजारत कर लो। उनको तिजारत करने दिए, वो तिजारत करते गए। लेकिन हमारे पूर्वज समझ नहीं पाए, ये गोरे इंसान, ये गोरे दिखने वाले इंसान दिल के कितने काले हैं, ये हमारे पूर्वज देख नहीं पाए। उन्हें कहा कि तुम तिजारत कर लो, उन्होंने तिजारत किया।
धीरे धीरे अपने तिजारत के जरिए उन्होंने तिजारत करते करते पूरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया और अपने देश के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर धीरे धीरे जब हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वज में बात समझ में आई कि यार ये तो हमें गुलाम बना रहा है, हमारी वो हुकूमत कर रहा है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश की। सब इकट्ठा हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीवन सब इकट्ठा होकर लड़ने लगे अंग्रेज के खिलाफ। जब अंग्रेज के खिलाफ सब लड़ने लगे तो अंग्रेज ने देखा ये हिंदुस्तानी है, इसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, इस हिंदुस्तानी से जंग जीत नहीं सकते, तो एक काम करो, हिंदुस्तान के बीच में फुट डाल दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को हिंदू से लड़ा दो, सिख को किसी और से लड़ा दो, एक दूसरे में लड़ा दो, तब हम जीत सकते। इसी तरीके से करके उसने हिंदुस्तान में फुट डाला, हर धर्मों के बीच में फुट डाला, फुट डाल करके इस देश में अपना हुकूमत कायम किया। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे एंसेस्टर के अंदर भी खून हिंदुस्तानी दौड़ रहा था। वो जानते थे कि हमारा हिंदुस्तानी खून है, अरे तू लड़ाने वाले कितना लड़ाएगा, लेकिन सुन हम हिंदुस्तानी हैं। सबने कहा कि सुनो, अरे तुम तो आपस में लड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, सिख ईसाई से लड़ रहा है, सिख हिंदू से लड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ो, अरे एक दूसरे से ना लड़ो, तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? अपने धर्मों को घर में रखो और सब मिल करके एक हिंदुस्तानी बात का अंग्रेज पर टूट पड़ो। तो जब अंग्रेज के ऊपर सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठा होकर टूट पड़े तो आज हम आजाद हुए। अरे हमारी आजादी में सिर्फ एक नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ सिख नहीं, सिर्फ ईसाई नहीं, सबने अपना बलिदान दिया है, सबने अपने खून से लड़ करके, अपने खून तय करके आज हमें आजाद किया है। आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हमारे पूर्वज की मेहनत की वजह से, उनकी जिंदगियां उन्होंने कुर्बानी कर दी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी आजादी हमें ये सिखाते कि पावर यूनिटी क्या है। हमें सिखाया गया कि सुनो, अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम का ख्याल रखो, अगर तुम मुस्लिम हो तो हिंदू का ख्याल रखो, तुम अगर क्रिश्चियन हो तो सिख का ख्याल रखो, तुम एक दूसरे धर्म सबका ख्याल रखो, सबसे एक दूसरे से मिलजुल के मोहब्बत से रहो, क्योंकि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई होंगे तब ये हिंदुस्तान रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, आज इस हिंदुस्तान का फ्यूचर तुम हो, तुम जिस तुम्हारी सोच जिस तरह की होगी उसी तरीके से हिंदुस्तान चलेगा। इसलिए चाहिए कि तुम एक दूसरे से हर किसी से मोहब्बत करना सीखो, हर किसी से प्यार करना सीखो। अगर हमारे पूर्वज सब मिलकर नहीं लड़ते, सब एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हम आज आजाद नहीं हो पाते। अरे हमारी आजादी इसलिए मिली है कि सब मिलकर एक साथ लड़े, सब मिलकर अपने मोहब्बत दिखाए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा अपने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, क्योंकि मोहब्बत ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है तो हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलजुल के मोहब्बत से रहें। और मैंने कहा, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। और अपनी बात को यहीं से खत्म कर रहा हूँ।